हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में जो कबीर की साखी है ये हमारी समाप्त हो गई है, लेकिन रिवीजन के तौर पर आज हम पूरे साखियों का एक साथ भावार्थ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम साखी पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। तो पहली साखी में कबीर कहते हैं कि लोगों, तुम अपने मन का अहंकार जो है वो छोड़कर अपने मुख से मीठे वचन कहो या हमेशा मधुर वाणी में बात करो। इससे तुम्हारा अपना शरीर शीतल तो हो जाएगा, अर्थात प्रसन्न तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ उस वाणी को सुनने वाले जो लोग हैं उन्हें भी सुख की अनुभूति होगी, वे भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए अपनी वाणी हमेशा मीठी मधुर होनी चाहिए, जो खुद यानी स्वयं को और दूसरों को भी अच्छी लगे। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो दूसरी साखी में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कण कण में निवास करता है और हर हृदय में निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। अर्थात कबीर यहाँ पर कस्तूरी मृग का उदाहरण देते हुए यह कह रहे हैं कि कस्तूरी जो है एक सुगंधित पदार्थ होता है, वह पदार्थ हिरण की या मृग की नाभि में ही होता है, परंतु वह मृग या वह हिरण उस सुगंध को ढूंढने के लिए सारा जंगल छान लेता है, परंतु उसे वह कस्तूरी नहीं मिलती जो कि वह उसी के पास होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य राम को यानी अपने भगवान को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मंदिर में जाता है, परंतु भगवान तो हर मानव के हृदय में निवास करता है, हर मनुष्य के मन में बसा होता है, परंतु कोई भी मनुष्य उसे नहीं ढूंढ पाता। नेक्स्ट साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जब मुझ में मैं था, मैं यानी अर्थात अहंकार, जब मुझ में अहंकार था तो ईश्वर या भगवान मुझे नहीं मिले थे, और अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो मुझ में जो अहंकार था वह अब नहीं रहा। जब मैं उस स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा जो अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, मुझे सत्य के दर्शन हो गए। कबीर यही कह रहे हैं कि हमारे मन में अगर अहंकार भरा हुआ हो तो हमें भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं होता, क्योंकि हम अहंकारी होते हैं। लेकिन ईश्वर के दर्शन होते ही या ज्ञान रूपी दीपक मन में जलते ही अहंकार हमारा जो है वो नष्ट हो जाता है और मानो ईश्वर या भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि अहंकार रूपी अज्ञान हमारे मन से मिट गया है और ज्ञान रूपी ईश्वर का मानो साक्षात्कार हो रहा है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। कबीर कहते हैं कि संसार के सब लोग खा रहे हैं, मज़े से पी रहे हैं और मज़े से सो भी रहे हैं। वे सब बस खाने पीने में और मज़े से सोने में ही सुखी है, परंतु हे ईश्वर, मैं तो आपका दास हूँ और आपसे दूर होकर या आपके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी याद करके बहुत दुखी हूँ। जिन्हें आपकी याद नहीं आती वे लोग तो सुखी है, अर्थात जिन्हें ईश्वर का नाम स्मरण नहीं करना है वे लोग संसार में बस मज़े से खा पी कर सोए हुए हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। पर हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं तो आपके वियोग में दिन रात जाग रहा हूँ, आपका नाम स्मरण कर रहा हूँ। कबीर संसार के लोगों को देखकर इस बात से चिंतित और दुखी है कि आखिर इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम अभियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होई। कबीर कहते हैं जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है या विरह रूपी भुजंग सांप डस लेता है, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि सांप के विष का उपचार तो संभव है, परंतु ईश्वर भक्ति का सर्प जब शरीर को जकड़ लेता है तब उसका उपचार सर्वथा असंभव है। ईश्वर के वियोग में घुलने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता, अगर वह जीवित भी रहता है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। बौरा यानी पागल।
संसार में ऐसे व्यक्ति को वैराग्य के कारण लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह तो ईश्वर भक्ति में लीन ईश्वर को खोजता रहता है। वह पागल नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को वह पागल सा प्रतीत होता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर कहते हैं कि अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखो, हो सके तो उसे अपने ही घर के आंगन में एक कुटिया या झोपड़ी बांध कर दो। वह निंदक बिना साबुन और बिना पानी के आपको निर्मल या स्वच्छ कर देगा। अर्थात जो निंदक होते हैं वे हमेशा हमारी निंदा करते हैं, हमारे बारे में न जाने क्या क्या बातें करते हैं, तो हमें आत्म सुधार लाने की वो कोशिश करते हैं, या उनकी बातें सुनकर हम अपने में या खुद में स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए निंदकों को हमेशा अपने पास रखिए, वे बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देंगे। अर्थात निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा और हम में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर कहते हैं सारा संसार पोथी पढ़ कर अंतिम समय को प्राप्त कर गया, परंतु पंडित कोई नहीं बन पाया। अर्थात पुस्तकों किताबों से ज्ञान प्राप्त कर कोई पंडित नहीं बन जाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो आपस में प्रेम की भाषा बोले या अपने आप को सदा दूसरों की मदद के लिए न्योछावर कर दे। दुनिया में ऐसे व्यक्ति सच्चे ज्ञानी होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति सच्चे पंडित कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित हो जाता है। और आखिरी साखी में कवि क्या कहते देखिए, हम घर जाल आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तासका, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया। आशय यह है कि मैंने भक्ति में व्याकुल होकर सांसारिक इच्छाएं नष्ट कर डाली, और जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो मैं उसका घर भी जला डालूंगा। अर्थात उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। कबीर ने यहाँ पर यही कहा है कि मैंने तो ईश्वर की भक्ति के लिए अपना घर जलाया है, मैंने संसार की सारी मोहमाया छोड़ दी और सच्चे ज्ञान की तलाश में मैं ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। और इतना ही नहीं, जो भी भक्त इस मार्ग पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार है मैं उसका भी घर जला दूंगा। मतलब मैं उसे भी सांसारिक मोहमाया से दूर रखूंगा और ईश्वर के प्रति उस भक्त के मन में भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा, आदर, यह सब भावनाएं जगा दूंगा। तो इस तरह कबीर जी ने अपने साखी द्वारा ईश्वर भक्ति के साथ साथ जीवन जीने का अनमोल संदेश हमें बताया है। कबीर के काव्य में आत्मा की वियोगावस्था तथा मिलनावस्था के मार्मिक चित्र उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमारी जो साखी है समाप्त होती है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है या शब्दार्थ है या कठिन शब्द है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।